जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री राधा रानी। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत कल हमने जाना कि कलह नाम की एक ब्राह्मण पत्नी अपने कुकर्मों के कारण कैसे एक राक्षसी हुई और फिर कैसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मण द्वारा उनके कार्तिक व्रत के पुण्यदान से उस राक्षसी का उद्धार हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद पुण्यशील और सुशील उसके उद्धार के बाद उसे बैकुंठ धाम ले गए। आज के कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में जानेंगे राजा चौल और विष्णुदास की कथा। ये कथा राजा पृथु को महर्षि नारद द्वारा सुनाया गया वो वृतांत है जो अपने समस्त कार्तिक व्रत का आधा पुण्यदान करने वाले ब्राह्मण धर्मदत्त और इस पुण्यदान से उद्धरित हुई राक्षसी को विष्णु लोक ले जाने आए श्रीहरि के दोनों पार्षदों पुण्यशील और सुशील के बीच हुआ। नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि राक्षसी के उद्धार के बाद जब वो ब्राह्मण धर्मदत्त से वार्तालाप कर रही थी तब आकाश से श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों युक्त तेजस्वी विमान उतरा, जिसे देखकर धर्मदत्त को आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री विष्णुधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्षदों के आशीर्वचनों के बाद ब्राह्मण धर्मदत्त ने उनसे पूछा, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? ब्राह्मण धर्मदत्त की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चौल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली कीर्ति स्तंभों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चौल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्मऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए श्री विष्णु भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत उनकी पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वो सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारी इस बर्ताव पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड हो रहा है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं
वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। अब देखना है कि मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये ब्राह्मण। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि मंगल उत्सवों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। वे भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में वे दोनों ही दीर्घ काल तक बने रहे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु किसी ने उसे चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है। फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश न मिलता। इस तरह प्रतिदिन का नियम भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि यह कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूं, इसलिए अब किसी तरह इस स्थान का भी परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की यह पूजा कैसे छोड़ दूं? कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। और प्रतिदिन उपवास करके मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूं? और फिर स्वयं से ही निश्चितता साधते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यूं सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी न बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया ठहरो जरा, ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह
तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को यूं प्रत्यक्ष देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ स्पर्धा करके इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ भी पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इसलिए जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु श्रीहरि विष्णु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र न था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार संहिता का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के बाद राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से ये बोले, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली स्थिर भक्ति प्रदान करें। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तभी से आज तक उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जो ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसीलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं और वैष्णवों की भी सदा सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाना छोड़ दो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला ये व्रत किया है। इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलह राक्षसी मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। अंत में नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे
और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, इस इतिहास के सार को आत्मसात कर अपने विचारों को शुद्ध और स्थिर जीवन यापन करता है, वो जगत गुरु भगवान श्री हरि की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति प्राप्त करता है। तो ये थी कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में राजा चोल और विष्णुदास की कथा, जो भगवान विष्णु की भक्ति और पुण्य कर्मों के फल से कालांतर में प्रभु श्री हरि विष्णु के पार्षद हुए, सुशील और पुण्यशील। कार्तिक महात्म्य के कल के अंक में जानेंगे पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। आप सभी को इस पवित्र कार्तिक माह की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री राधे रानी।